नमस्कार, झार आयुर्वेदा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है कि जब हम प्राकृतिक औषधि का सेवन करना चाहते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा लेना चाहते हैं, तो क्या जब शरीर में जिस जगह पर फ्रैक्चर हो चुकी होती है वहां पर अगर रॉड या फिर प्लेट पहले से लगी हुई हो तो उस स्थिति में क्या जो हड्डी है उस पर कैलस बनने की क्षमता या फिर हड्डी को खींचने की क्षमता कम हो जाती है? बिल्कुल, देखो, अगर प्राकृतिक औषधि जो है ना, ये आप लोग पहले से जानते होंगे जो लगातार वीडियो को देखते हैं। प्राकृतिक औषधि जो है दो तरीके से काम करती है। पहले एक हड्डी को खींच करके जोड़ती है और दूसरी केलस का निर्माण करती है। हाँ। तो जब आपकी रोड या फिर प्लेट डाली गई है तो बेशक इतना तो हम लोग समझ सकते हैं कि जो मेरा हड्डी है ना, इसको खींच तो नहीं सकता है। इसका मतलब खींच करके तो किसी भी हाल में जोड़ा नहीं जा सकता है। इसमें बस एक ही ऑप्शन है आपके पास कि भाई हड्डी में जो है ना केलस का निर्माण करे, और केलस से ही जितना हो सके हड्डी में जो गैप है या फिर जो भी समस्या है उसको सिर्फ केलस से ही मतलब भर करके उसको ठीक किया जा सकता है। जब ये चीज कंफर्म हो चुकी होती है कि खींचने की अवस्था में नहीं होता है, क्योंकि उस पर रॉड प्लेट बहुत सारे स्क्रू भी लगे हुए होते हैं, तो क्या उस स्थिति में जब कैलस का निर्माण करता है उस स्थिति में देरी की संभावना रहती है? देखो, हो सकता है, मतलब बहुत सारे केस में ऐसे भी हो सकता है कि आपकी हड्डी जुड़ेगी ही नहीं। क्योंकि देखो, जो जब आपका रोड या फिर प्लेट है ना, और साथ में अगर आप मान करके चलो आपका गैप है, हड्डी सटा हुआ है तो चलो बढ़िया कंडीशन है, लेकिन मान करके चलो आपका गैप है, नॉर्मली ये 90 से ज़्यादा % केस में केलस तो बना ही देता है। लेकिन मान करके चलो केलस नहीं बनाता है तो कहीं ना कहीं आपका जो फायदा है ना उतना नहीं मिल सकता है, क्योंकि जो दूसरा जो प्रोसेस है हड्डी को खींचने का, वो तो जो औषधि है वो कर नहीं पाएगी, जिसकी वजह से अगर केलस नहीं बन पाया तो आपको कहीं ना कहीं फायदा नहीं मिल सकता है। कभी कभी हमने इस चीज ये भी देखा हुआ है कि किसी पेशेंट के साथ, किसी मरीज के साथ जब वो प्राकृतिक चिकित्सा लेते हैं तो उनमें कैलस भी बन जाता है और हड्डी खींच भी लेती है, भले उस पर रॉड या फिर प्लेट पहले से लगी हुई होती है। इसके क्या कारण है? देखो, नॉर्मली अगर रोड प्लेट लगा है तो खींचना तो मुश्किल है, लेकिन मान करके चलो वहाँ से बहुत सारे पेशेंट में इसे देखा जाता है कि उसको डायनामाइजेशन जिसको बोलते हैं, जिसमें से ऊपर से जो स्क्रू है ना वहाँ से निकाल दी गई होती है। तो इस कंडीशन में कहीं ना कहीं जो हड्डी आपका नॉर्मल तरीके से सामने आ सकता है, उसको खींचा जा सकता है। तो इस कंडीशन में खींचने का जो अवस्था है इसको हम लोग देख सकते हैं। और साथ में केलस अगर बन जाता है, अगर केलस नहीं भी बने ना तो खींच दिया, तो खींच करके भी काफ़ी मात्रा में मतलब हड्डी जो है जोड़ा जा सकता है और बहुत अच्छे से जुड़ी आती है जी। और अगर मान के चलो काफी टाइम उसमें बीत गया है, लगभग साल 1.5 साल हो चुके हैं, रॉड प्लेट ये लगी हुई है और उसके बावजूद हड्डी को ना खींच पा रही है ना कैलस बना पा रही है, इस स्थिति में प्राकृतिक औषधि किस प्रकार से काम कर सकती है? देखो, अगर मान करके चलो आपका शरीर में ना हड्डी को खींच पा रहा है और आपका गैप भी है और ना केलस बना पा रहा है, तो इस अवस्था में तो देखो आपको प्राकृतिक औषधि अभी के सिचुएशन में, अभी का जो कंडीशन है इसमें आपको फायदा नहीं दे सकता है। आपको कहीं ना कहीं रोड या फिर प्लेट है, इसको निकलने का इंतजार करना होगा। अगर निकल जाने से पहले जुड़ जाती है तो बहुत बेहतर है, लेकिन अगर नहीं जुड़ती है तो इसको निकल जाने के बाद कहीं ना कहीं आप इसका अगर इस्तेमाल करते हो तो हड्डी खींच करके जो आपकी हड्डी है इसको आसानी से प्राकृतिक जो औषधि है उसको जोड़ सकती है। अगर कैलस नहीं बना पाती है, खींच तो चलिए वैसे भी नहीं पाती है, तो क्या उस हड्डी को मजबूत कर सकती है? देखो, मजबूती या फिर ताकत को लेकर के हम लोग बात करें ना, तो ये नॉर्मल तौर पे मतलब लगभग सभी पेशेंट को कहीं ना कहीं ताकत या फिर मजबूती जो है नहीं मिली जाती है। क्योंकि जब ऑपरेशन हुआ होता है ना तो आपका जो मांसपेशी है ये भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कमजोर हुआ होता है, और हड्डी जो है ना मतलब केलस मान करके चलो थोड़ा बहुत बना भी है ना तो वो कहीं ना कहीं मतलब बहुत ज्यादा मजबूत नहीं रहता है, तो उसको वो मतलब मजबूत कर देता है, जिसकी वजह से आपको ताकत या फिर मजबूती जो है ना ये जरूर आपको मतलब महसूस होती है। और इस चीज को मेडिसिन इस्तेमाल करने के बाद इस चीज को आप महसूस कर सकते हैं जी। और यही सारे चीज अगर 1 साल से पहले हो, 5 महीना, 6 महीना, 8 महीना तक में हो तो ज्यादा मात्रा में प्रभाव दिखता है, और यही चीज जब 1 साल, 1.5 साल, 2-3 साल हो जाता है, वही चीज जो कैलस बनाने की क्षमता थोड़ी सी कम होती है, थोड़ा स्लो होता है कभी कभी। और कभी कभी देखो पेशेंट पे भी डिपेंड करता है उनका कैलस बनाने का क्षमता किस प्रकार से है, उनका बॉडी किस प्रकार से काम करता है, उनका डाइटिंग प्लान किस तरीके से है, तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। उसके बाद एक्चुअली मैटर करता है कि मेडिसिन आप किस प्रकार का ले रहे हो। बिल्कुल, और इसे कभी भी नहीं बोला जा सकता जैसे 8 महीना, 1 साल, 1.5 साल हो गया तो केलस बने नहीं ही पाएगा। बहुत सारे केस में 80-90% से भी ज्यादा केस है जो मतलब 2 साल 3 साल भी हो चुके हैं, उसके बावजूद मतलब बहुत अच्छे मात्रा में केलस बन जाते हैं। ऐसे नहीं कि भाई थोड़ा बहुत बना है, बहुत अच्छे मात्रा में केलस बन जाता है और हड्डी भी जो है बहुत अच्छे से मजबूत हो जाता है। लोग मतलब पहले के तरीके से नॉर्मल लाइफ में आकर के मतलब जो भी काम वो कर पाते थे वो सारा कुछ को बहुत आसानी तरीके से कर लेते हैं। समय से ज्यादा मैटर करता है उस व्यक्ति का प्रवृत्ति किस तरीके से है, उन्होंने इससे पहले तक क्या क्या किया हुआ है, उनका उम्र कितना है। क्योंकि अगर अधिकतर ये चीज देखा गया है, अधिक उम्र में थोड़ा सा समस्या उत्पन्न होता है जल्दी से रिजल्ट मिलने में।
तो आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।